हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज के जो सेट में प्रेजेंट कर रहा हूं वो सेट नंबर 17वां है, यानी कि अभी तक मैं आप लोगों के बीच में 16 सेट प्रेजेंट कर चुका हूं, यानी कि 320 क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में लाए जा चुके हैं ट्रिपल सी के खास इंपॉर्टेंट। और अभी तक अगर आपने उनको तैयार नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ट्रिपल सी पास करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। अगर आप उतने ही क्वेश्चन तैयार कर लें तो पासिंग मार्किंग तो आपकी आ ही जाएगी, लेकिन अगर आप ग्रेड अच्छा लाना चाहते हैं तो आगे की वीडियोस को भी कंटिन्यू रखें। ट्रिपल सी का यूज़ क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो पे बताया हुआ था कि ट्रिपल सी का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ट्रिक्स क्या होती हैं पास करने की, ये मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ। अभी तो मैंने बताया था कि सिलेबस को कंप्लीट करें, ट्रिक्स अब पास ही हो जाएंगे। फिलहाल ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने क्लिक किया स्टार्ट पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पिन? पिन का पूरा नाम क्या है? पिन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट इंटरनेट नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या नन। मैंने क्लिक किया परमानेंट इंटरनेट नंबर, गलत है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका सही विकल्प है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर ला रहा हूँ। व्हाट इज P2P? P2P क्या होती है? यानी कि P2P का फुल फॉर्म पूछा गया है। पॉइंट टू पॉइंट, नन, पोस्ट टू पोस्ट या पीयर टू पीयर। तो मैंने क्लिक किया पॉइंट टू पॉइंट, गलत है। नन पॉसिबल ही नहीं है। पोस्ट टू पोस्ट गलत है, इसका सही विकल्प है पीयर टू पीयर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ मैं। फुल फॉर्म ऑफ RTGS। RTGS का पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेल्स, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या नन। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा फुल फॉर्म सही है RTGS का। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड में क्लिक किया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका सही विकल्प है। ठीक है। RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर है। HTTP में TT का क्या मतलब है? HTTP में TT का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है टेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, दूसरा ऑप्शन नन, तीसरा है टेक्स्ट ट्रांसफ़र, चौथा है टेस्ट ट्रांसफ़र। अब HTTP का पूरा नाम मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है। व्हाट इज IFSC कोड? IFSC कोड क्या होता है? यानी कि इसका भी आपसे इसका मतलब पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड, मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट भी हों और न्यूमेरिक भी हों और 11 अंक का कोड हो। ठीक है। दूसरा है पहले चार अल्फ़ाबेट बैंक के लिए और आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए, बीच में एक ज़ीरो। फिर है ऑल ऑफ द अबव और लास्ट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC। अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से कई दफ़ा बताया हुआ है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में विकल्प के रूप में ऑल ऑफ द अबव दिया गया है तो उस पर आप क्लिक कर लें, लेकिन आंख बंद कर क्लिक भी ना करें। 90% तो सही होता है, मैं 95% कह सकता हूँ, लेकिन 5% गलत भी होता है। अभी तक तो जो मैं 320 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ला चुका हूँ उनमें से एक भी बार वो गलत नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो गलत भी हो सकता है। ठीक है। तो फिलहाल मैंने ऑल ऑफ द अबव में क्लिक कर लिया, वो सही है। आने वाले समय में गलत भी हो सकता है, इसको ध्यान रखें। ठीक है। यानी कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड होता है, सही है, आपने दिखा होगा। जैसे कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बताऊं तो बारबो घाटम होता है BARB0। ठीक है। GHATM, तो GHATAM 11 डिजिट हो गए, बीच में ज़ीरो है, बारबो घाटम, यानी कि बाकी के सारे अल्फ़ाबेट हैं। यहाँ पर आपको बताया गया 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए, आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए, बीच में एक ज़ीरो, ऑल ऑफ द अबव। ओके। क्वेश्चन नंबर 6वां है। पहला माइक्रो ATM आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया? पहला माइक्रो ATM आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया? फिनो पेमेंट बैंक, ICICI, SBI या DCB। मैंने क्लिक किया फिनो पेमेंट बैंक, गलत है, मैंने DCB पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 7वां है। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखो ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है जो इस वीडियो को देख रहा हो और वो व्हाट्सएप ना यूज कर रहा हो या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम कितने सदस्यों को जोड़ा जा सकता है? अगर जानते हैं तो बताइए, विकल्प आपके सामने है 255, 240, 256 एंड 356।
और नहीं जानते हैं तो फिर देख आज से आप जान जाएंगे कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ पाएंगे। तो मैंने क्लिक किया 255, गलत है। मैंने क्लिक किया 240, गलत है। इसका सही विकल्प है 256, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम 256 सदस्यों को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यूएसएसडी का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यूनिवर्सल सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। आपको बताना इन चारों में से यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट पे, गलत है। सेकंड पे सही विकल्प है इसका, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू ओपन फेसबुक अकाउंट? फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम एज क्या है? 15 साल, 18 साल, 14 साल या 13 साल? मैं आपकी जानकारी के लिए क्लिक कर लेता हूँ 15 में, जो कि गलत है। 18 बालिग होने की उम्र होती है, लेकिन फेसबुक चलाने के लिए नहीं। 14 साल गलत है, इसका सही विकल्प है 13, यानी कि अगर उम्र आपकी 13 हो चुकी है तो आप फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वैसे तो हिंदुस्तान में बालिग होने के लिए 18 साल की एज चाहिए होती है, लेकिन फेसबुक में आप बालिग हो जाते हैं 13 साल की उम्र में। व्हाट इज़ OLX? OLX क्या है? पहला ऑप्शन है ई गवर्नेंस, दूसरा ऑप्शन है ईमेल, तीसरा ऑप्शन है ई कॉमर्स, चौथा ऑप्शन है नन। तो OLX को आप तो यूज़ कर ही चुके होंगे। OLX में हम लोग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को परचेस करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, तो OLX में जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो ये कमर्शियल में आता है, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा इसका विकल्प कौन सा सही होगा। चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ ई कॉमर्स में। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूँ कि हमने सेकेंड हैंड लैपटॉप सेल करने की शॉप ओपन करी है, जिसमें आपको हर एक सेकेंड लैपटॉप जो होगा वो एकदम फ्रेश कंडीशन में न्यू ब्रांड मिलेगा विथ वारंटी। ठीक है, और चीपेस्ट रेट में, यानी कि सस्ते से सस्ते आपको प्राइस में मिल जाएगा। देखने में एकदम नया आपको लगेगा और चलाने में एकदम स्मूथ चलेगा। हर एक लैपटॉप SSD में होगा और 8 GB रैम में मिलेगा। आप हर जगह रेट पता करके आइए, फिर हमारे पास आइए। आपको सब सस्ते से सस्ता लैपटॉप अगर हम ना दें तो कहिएगा, आप हमारे यहाँ पर आएंगे तो पक्का लैपटॉप लेकर ही जाएंगे। आप कानपुर का भी रेट पता कर लीजिए, अगर आपको वहाँ से सस्ता हम ना दें तो कहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैन इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा है परमानेंट अकाउंट नंबर, तीसरा है परमानेंट एरिया नेटवर्क और चौथा है नन। तो मैंने क्लिक किया पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट अ कॉलम? एक कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, दूसरा है शिफ्ट प्लस प्लस, तीसरा है कंट्रोल प्लस प्लस, चौथा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो मैंने क्लिक किया पहले वाले पे, गलत है। शिफ्ट प्लस प्लस गलत है, कंट्रोल प्लस प्लस गलत है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसका सही विकल्प है। किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार दबाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ फ़ोनपे? फ़ोनपे क्या है? पहला विकल्प है NIC कार्ड, दूसरा ऑप्शन है ई वॉलेट, तीसरा है मैसेंजर एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। अब मैंने आप लोगों से बताया था ना कि अब अगर ऑल ऑफ द अबव आपके सामने आया तो आंख बंद करके ना भी कर दीजिएगा। हालांकि 95% केसेस पे होता है कि वही सही है। अगर एक आध पे गलत हो भी जाएगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है, और इस पर वो गलत है, इसलिए मैंने आपको पहले से आगाह कर दिया था। क्योंकि फ़ोन पे एक वॉलेट होता है, पेटीएम एक वॉलेट प्रोवाइड करता है, आपको मालूम होगा, तो इसमें ई वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। इनिक कार्ड नहीं हो सकता, फ़ोन पे मैसेंजर नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ोन पे के थ्रू हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, फ़ोटो शेयर नहीं करते हैं, इसलिए इसका सही विकल्प ई वॉलेट है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ थीजर्स? थीजर्स की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला विकल्प है कंट्रोल प्लस F7, दूसरा है F5, तीसरा है शिफ्ट प्लस F7 और चौथा है F7। तो मैंने क्लिक किया कंट्रोल प्लस F7, गलत है। मैंने क्लिक किया F5, गलत है। मैंने क्लिक किया शिफ्ट प्लस F7, सही विकल्प है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए F5 जो होता है वो रिफ्रेश की शॉर्टकट की होती है। F7 जो होता है वो स्पेल चेक की शॉर्टकट की होती है, यानी कि स्पेलिंग अगर गलत हो गई तो उसके लिए यूज़ होती है।
प्लस जो शिफ्ट प्लस F7 है वो थीजर्स की शॉर्टकट की होती है। अब ये थीजर्स क्या होते हैं, तो जैसे आपने कोई वर्ड लिखा गुड, अब गुड्स के आपको सिनोनिम्स चाहिए गुड का, जैसे कि आप गुड की ब्यूटीफुल आप नोट कर सकते हो, या और बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे थीजर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDS। RDS का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है रिबूट डेस्कटॉप सर्विस, दूसरा है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, तीसरा है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस ऊपर वाला सर्वर था, और लास्ट है नन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया पहले में, रिबूट डेस्कटॉप सर्विस गलत है, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर भी गलत है, इसका सही विकल्प है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है UPI पिन कितने अंकों का होता है? UPI पिन कितने अंकों का होता है? तो आपको बताना है कितने अंकों का होता है। पहला है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 4-6। तो मैंने क्लिक किया 8 में गलत है, मैंने क्लिक किया 4 में गलत है, मैंने क्लिक किया 6 में, वो भी गलत है। अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा यार UPI पिन तो 4 ही अंकों का होता है, तो मैं आपको बता दूं UPI पिन 4 अंकों का भी होता है और 6 अंकों का भी होता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 4 अंक, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक 4 अंक, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ कोटक महिंद्रा बैंक 6 अंकों का देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 अंकों का देता है। तो बहुत सारी ऐसी भी बैंक हैं जो 6 अंकों के भी आपको पिन देती हैं UPI। तो आपको सही तरह से तैयार करके रखना है कि UPI पिन जो होता है वो 4 का भी होता है और 6 का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है लैन मैन वैन के उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? देखो हिंदी गलत हो गई है, इसका मतलब यही है कि लैन मैन वैन का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था, किस जनरेशन में किया गया था। ठीक है, तो लैन का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इनका उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? मैंने क्लिक किया, फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ इसका सही विकल्प है, यानी कि इन तीनों नेटवर्किंग का प्रयोग जो है वो 4th जनरेशन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTR। UTR का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक्वली ट्रांजेक्शन रेफरेंस, दूसरा है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, तीसरा है यूनिक ट्रांसफ़र रेफरेंस और लास्ट है नन। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है, मैंने क्लिक किया सेकंड में, तो यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस इसका सही आंसर है। UTR का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है ULSI, LSI और VLSI के उपयोग कौन सी पीढ़ी में किए गए? देखो हिंदी थोड़ी थोड़ी गलत हो गई है, ध्यान नहीं दिया गया, तो आपको बताना है कि कौन सी पीढ़ी में इनका उपयोग किया गया था। पहला विकल्प है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकेंड जनरेशन, तीसरा है थर्ड जनरेशन और फोर्थ है फोर्थ जनरेशन। तो आपको बताना है कौन सा सही है। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इसका सही विकल्प है चौथा। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लें और अपना एक कीमती कमेंट बॉक्स में छोड़ें। बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज की इस सेट की अगला सेट इसमें ऐड होगा। तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन है SED स्टैंड फॉर। SED का फुल फॉर्म क्या है? ऑल ऑफ द अबव, स्टीम एडिटर, स्मोक एमिटिंग डायोड, स्वीट एगल ड्रीम्स। तो आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया, ऑल ऑफ द अबव में सही हो गया, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 95%, और मैं आपको रियल बताऊं तो मुझे भी इसका विकल्प, इसका आंसर नहीं मालूम था। हालांकि सेट मैंने ही बनाया है, लेकिन मुझे इसका सही आंसर पता याद नहीं था, बिल्कुल दिमाग से निकल गया था, लेकिन ऑल ऑफ द अबव मैंने क्लिक किया, सही हुआ। तो 95% केसेस में ऑल ऑफ द अबव सही होता है। और आप, इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर ऐसा कोई भी विकल्प आए तो आप क्लिक कर ही लें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, और आपका तहे दिल से शुक्रिया इस क्लास को आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, अपना ख्याल तब तक रखिएगा। थैंक यू।